समय के बाद हो रहे चुनाव में अब की बार क्या खास रहेगा? प्रदेश की शहरी जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? इस चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? पार्टियां किन किन मुद्दों पर ये निकाय का चुनाव लड़ रही हैं? निकाय चुनाव को लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर के आया है ये खास कार्यक्रम शहर की सरकार। तो अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे जनता से और जानेंगे चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या है, आखिर इस बार का चुनाव कैसा रहेगा। तो अपने खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे फरीदाबाद के वार्ड नंबर 36 की। वार्ड नंबर 36 यानी कि गांव अजरोंदा में चुनाव की तैयारी कैसी है, चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या है, वार्ड 36 में क्या है चुनावी मुद्दे। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक की ये खास रिपोर्ट। आप सभी को मेरा राम राम। मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और आज जनता के मुद्दों का सबसे बड़ा शो शहर की सरकार। मैं आपको आज फरीदाबाद नगर निगम की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसको लेकर जनता परेशान है। और हम पहुंचे हैं फिलहाल वार्ड नंबर 36 में, जो पिछली बार वार्ड नंबर 32 हुआ करता था, लेकिन परिसीमन के बाद अब ये वार्ड नंबर 36 हो गया है। और गांव है वो अजरौंदा। शहर फरीदाबाद के बीचों बीच अजरौंदा गांव, इसके गांव की तरफ चारों तरफ सेक्टर का एरिया है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं जहां हम खड़े हैं। फिलहाल ये अजरौंदा गांव है और ये इसी गांव की फिरनी की सड़क आप देख रहे हैं, जो इधर से घूमते हुए दोबारा ये दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में दिखाएं तो आप इधर देखेंगे, यहाँ तक ये फिरनी है इस गांव की। और इसके बाहर साइड में दोनों तरफ सेक्टर लगे हुए हैं। और ये जो गांव है ऐतिहासिक गांव है फरीदाबाद का। और चूंकि हम निगम की अब जब बात कर रहे हैं तो नगर निगम के चुनावों का कभी भी बिगुल बज सकता है। ऐसे में प्रशासन और सरकार की तरफ से तमाम तैयारी कर ली गई हैं। चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं निगम चुनाव का, तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि 2017 में निगम के चुनाव हुए थे, जो 2022 में एक बार दोबारा चुनाव होने थे, लेकिन 2 साल तक चुनाव लटके रहे। यानी कि 7 साल से के बाद में अब चुनावी तैयारी की गई है। लेकिन आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं, उन तमाम बातों को, क्योंकि लोग यहाँ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 36 के, उनसे बात करते हैं किस तरह के हालात यहाँ के हैं। पिछले 5 साल और 2 साल जो चुनाव नहीं हुए, इस बीच में कितना विकास हुआ और कहाँ कमी रह गई। आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? राजू ठाकुर। राजू जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लगता है आपको, चूंकि 7 साल बाद अब चुनाव की तैयारी हो रही है और कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन पिछले 7 साल की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ? भैया हमारी सीवर का कोई विकास नहीं। सीवर का सबसे बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ। हमें कोई और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी की तो है ही, सीवर की सबसे बड़ी दिक्कत है। आप एक बार अंदर चलो प्लीज। क्या दिक्कत है सीवर की? सीवर अब क्या बताओ आपको, आप चलो तो एक बार, जब पता लग जाएगी आपको। नहीं, वहाँ भी चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए कि कब से दिक्कत है और किस तरह की दिक्कत? मेन दिक्कत ये है, सीवर लेने वाले आते हैं, वे पानी निकाल जाते हैं खाली, वो सफाई नहीं करते। जब तक गटर की सफाई नहीं होगी, गंद नहीं निकलेगी, वो दोबारा फिर 2 दिन बाद फिर ऐसी हाल, फिर पानी रोड पे बहता है, सारा लेटरिन रोड पे बहती है। ये सही बात है, हमने कई बार खबरें दिखाई और खासतौर से बरसात के दिनों में महीनों पानी की निकासी नहीं होती। हमारी ये वाली जो ठाकुर मोहल्ले की है, वहाँ तो बिल्कुल निकास नहीं है, आप निकल नहीं सकते। बताओ, तो कभी शिकायत आपने की हो किसी से? करी है, आते हैं। किससे की है शिकायत? नगर निगम वाले आते हैं, खोल के चले जाते हैं। भाई उनकी गलती क्या मानू, खुद वे तो कहते हैं नौकर आदमी है जी, हमें तो ऑर्डर मिलेगा वही काम करेगा। अब बताओ, तो उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं आपके हिसाब से? सफाई की नहीं मिल रहा ऑर्डर में। खूब शिकायत करी हुई है भैया, इन गटर ने साफ करो, नहीं सफाई नहीं होती।
बिल्कुल, देखिए ये महानगरों की एक बड़ी समस्या है सफाई व्यवस्था को लेकर, चूँकि नगर निगम के अलावा फरीदाबाद एक महानगर की श्रेणी में आता है, चूँकि यहाँ फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई ताकि शहर की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन अजरौदा गांव के अंदर जो एक बड़ी समस्या सीवर की, यहाँ तक कि लोग परेशान इस बात को लेकर हैं कि पानी की निकासी सीवर की शिकायत के बाद होती है लेकिन उनकी सफाई नहीं होती। एक बड़ा मुद्दा ये अजरौदा गाँव का वार्ड नंबर 36 का, आपको क्या लगता है और क्या दिक्कतें हैं? मैं संजय गौर एडवोकेट, और मैं इसी गांव में मेरा जन्म हुआ, और जब से जन्म हुआ है तब से लेके और अब मेरी उम्र 44 के आसपास हो चुकी है। जो चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लगी है, पानी, सीवर, सड़क, लाइट की इन लोगों ने दुरुस्त कर दी, पर पानी की ऐसी व्यवस्था हो चुकी है यहाँ कि गर्मियों में ना आदमी यहाँ पानी के लिए तरस जाता है। और पानी अगर आ भी रहा है ना, तो वो पानी ऐसा आएगा कि आप उसको कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। उसके अंदर लैटरिंग है, सीवर का पानी मिक्स होके आता है। इधर इन लोगों ने बूस्टर के साथ इन लाइनों को जोड़ तो दिया, पर उन लोगों की उस बूस्टर की कभी सफाई हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, कब से हुई है कब नहीं हुई है। वो जो पानी वहाँ से सप्लाई का आता है, इन लोगों ने लाइनें डाल दी अंदर। आप जाके देखोगे ना, लाइनें ऐसी डाली हैं, जो लाइनें डाली हैं इन लोगों ने कि अगर अंदर जो आदमी रह रहा है ना, उसको बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अंदर आदमी को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है उस आदमी को जो अंदर रह रहा है। पानी की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, सीवर की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, जो पहले 7 साल में जो विकास होने चाहिए थे, अगर आप देखेंगे, विजुअल्स भी दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, उस जगहों पे भी लेके जाएंगे, पर जो विकास होना चाहिए थे विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे जीरो। एक सवाल मेरा ये है, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं 7 साल का, ये जो समस्याएं हैं, चाहे सीवर की बात की इन्होंने, आप पीने के पानी की सप्लाई की आप बात कर रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है, ये क्या 7 साल की समस्या है या उससे पुरानी है? जब से इन लोगों ने ये सड़कें खोदी, सड़कें खोदने के बाद इन लोगों ने जो पाइप जो डाले, वो पाइप कहीं तो जॉइंट हो गए, कहीं जॉइंट नहीं हुए। जो प्रॉपर वर्क होना चाहिए ना, जो पेच वर्क होना चाहिए था सीवर का, पानी का, जो प्रॉपर पेच वर्क नहीं हुआ यहाँ पे। जो सीवर की जो पाइपलाइन जो डलनी थी, कम से कम 1.5 फुट की, 2 फुट की जो डलनी चाहिए थी, वो 12-12 इंची की पाइपलाइन डाल दी। पहले जब आबादी हुआ करती थी इस गांव की, मुश्किल से मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार आदमी हुआ करते थे। और अगर आज आप इस गाँव की आबादी देखोगे ना, कम से कम 25 से 30 हज़ार आदमी इस गाँव के अंदर है। उस टाइम की लाइन में और अब की लाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है। लगता है आपको कि अब दूसरी पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है? पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है। सबसे पहले तो यहाँ सफाई की सबसे ज़्यादा जरूरत है। यहाँ सड़कों पे आपको कभी झाड़ू नहीं लगती मिलेगी, झाड़ू नहीं आती कभी भी, यहाँ झाड़ू लगेगी नहीं कभी सड़कों की, यहाँ सड़कों पे कभी झाड़ू नहीं मिलेगी आपको। आपको अगर जहां आप खड़े हैं ना, आप यहीं पे दिखा देंगे ना 2 मिनट के लिए, आपको दिख जाएगा सारी चीजें, यहीं पे दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, चूंकि क्यों जिक्र कर रहे हैं साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर। आप देखेंगे, देखिए तस्वीर, क्योंकि हम पहले जब जिक्र किया था, ये चूंकि गांव की फिरनी यानी कि जो बड़ी रोड होती है गांव की, जहां आवाजाही पूरे गांव के लोगों की रहती है, वहां की सफाई व्यवस्था को हम दिखा रहे हैं। चूंकि लोगों से बात भी कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो मौके पर ही दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ सफाई व्यवस्था निगम के तरफ से की जाती है। आप देखेंगे, देखिए इसी तरह से यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर आपको दिखेंगे। आगे आप देखेंगे, जूम करके अगर कैमरे की नज़र से आप देखें तो साफ तौर से आप देखा जा सकता है कि इसी तरह से यहाँ कूड़े के ढेर आपको दिखेंगे। और तमाम लोगों का कहना यही है कि सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ यहाँ काम नहीं हुआ। आप बताइए, आप कह रहे थे कि कई समस्याएं हैं यहाँ। समस्या काफ़ी है। जैसे हमारे ये सीवर का ये टूट गया था, तो कम से कम 6 महीने में तो ये बना था, खूब एप्लीकेशन दे के वो हो गए। इसमें कई नुकसान भी हुए हैं, और जो हमने उनको बोला गया कि भाई इनको उठाओ, तो उन्होंने वहीं की वहीं छोड़कर वो चले गए वो। अच्छा, आप जो जिक्र कर रहे हैं वो सीवर का कर रहे हैं? हाँ, सारी समस्याएं हैं। देखो, कभी झाड़ू वाला नहीं आता, देखो सामने देखो कैसे कचरा पड़ा हुआ है। इस सीवर के ढक्कन को कितने दिन में लगाया ये कम से कम 6 महीने में है। 2-3 महीने। हाँ, अच्छा। 6 महीने बाद ये लगाया है। और उसके बाद बिल्कुल, देखिए आप, हाँ जी, ये काफ़ी दिनों तक हमने एप्लीकेशन भी दी, सारी चीज़ें दी। उसके बाद है कि ना वो ट्रैक्टर वाला आया, और ये के नाम से वो सीवर का जो ऊपर का है कि ना, ये जब रुक गया ना, वहाँ वो उठा के डाल गए। देखो आप, ये देखिए आप, वो देखो आप। और काफ़ी समस्याएं हैं। अंदर जाओ, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, सीवर भरे हुए हैं, पब्लिक परेशान है, बीमार हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट बेचारे, मतलब मजदूर आदमी है, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन यहाँ कुछ नहीं करता। बीमार हो जाते हैं। बीमार किस तरह से, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई, जो सीवर का जो पानी आता है वो घरों के पास से गुजरता है,
बदबुआं आती है। अच्छा, जल जनित बीमारियों का आप जिक्र कर रहे हैं कि गंदा पानी, सीवर का पानी, इसलिए बीमार होते हैं। हाँ, इसलिए बीमार होते हैं और काफ़ी समस्याएं हैं। अंदर भी जाके देखिएगा, उसके तस्वीर में दीजिएगा कि भाई ये है कि ना इसमें वो है। एक सवाल अब आपसे, चूंकि आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपको बड़ा अनुभव है आपका, क्या वजह लगती है ये जो समस्याएं लगातार बढ़ती हुई दिखा रहे हैं, काफ़ी समस्याएं गिनवाई गई, आखिर ये सही क्यों नहीं होती हैं? क्या आप लोग अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते या अधिकारी आप तक नहीं पहुंच पाते? कोई क्या गैप कहाँ है? अधिकारियों का तो मतलब नहीं होता, किसी पार्षद का मतलब नहीं होता, यहाँ पे किसी का भी आने का मतलब नहीं। अगर उनको कहा जाएगा कि भाई एप्लीकेशन दे के भेजे तो भाई इतना ही करते हैं, भाई यहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया और चले गए। देखिए, बड़ी समस्या है, चूंकि तमाम लोग यहाँ समस्याओं को दिखा भी रहे हैं, चाहे सीवर की बात हुई हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था की बात हुई है। आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है? देखिए, समय समय पर समस्या तो है, मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ, समस्याएं तो दिख रही हैं, बता भी रहे हैं क्या, लेकिन इस बीच में समस्याओं के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो विकास का काम कि हाँ जिससे संतुष्ट हो? पिछले 7 साल में तो कोई विकास यहाँ पे हुआ नहीं। उससे पहले 2018 में यहाँ गांव की सीवर लाइन और पानी की लाइन डाली गई थी, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से नहीं पड़ी। उसका खामियाजा आज इस गांव को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो वो लाइनें उबड़ खाबड़ लाइनें जो सीवर की पड़ी हैं, उनसे लगातार इस गांव में सीवर की ब्लॉकेज रहती है। सीवर की लाइन छोटी डाली गई, छोटी लाइन से क्या है कि उस पर दबाव ज़्यादा है और वो गंदगी है, कहीं ना कहीं गंदगी रुकी और सीवर लाइन जाम। आए दिन ये समस्या हम लोग नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। खूब यहाँ कहते हैं कि भाई बकेट मशीन से साफ़ कर दो गांव की सीवर, एक बार पूरी तरह से साफ़ हो जाए, ये सीवर लाइन चालू हो जाए। वो कहते हैं जी हाँ, हमने एस्टीमेट बना दिया है। लगातार 3 साल से एस्टीमेट बन रहा है लेकिन सफाई नहीं हुई। इसी तरह पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, जहाँ कहीं जो सीवर का पानी है कहीं पीने के पानी से मिक्स हो रहा है। इस गांव का पानी पीने योग्य नहीं है। कोई नेता अगर इस गांव का पानी पी के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। इस गांव को सिर्फ पानी, जो बाहर का पानी लोग ले आता है, उस पानी से यहाँ के लोग गुजारा करते हैं। बिल्कुल, देखिए, गाँव की व्यवस्थाएं होती थी, पानी को खरीद कर पीने की ऐसी कोई किसी को ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब दावा इस बात का किया जा रहा है कि अगर कोई इस गांव का पानी पीकर दिखा दे तो उसको चैलेंज भी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि परेशान हैं। हालांकि चूंकि समस्याएं गिनवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ काम नहीं हुए होंगे, कुछ काम भी हुए होंगे, उस पर भी इनसे सवाल करेंगे। लेकिन और किस तरह की दिक्कतें हैं आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? आज से 3 महीने पहले यहाँ एक ढक्कन था, वो टूट गया। हाँ, ये बताया, उन्होंने भी बताया कि हाँ 6 महीने का वक्त उसको लग गया। ये तो ढक्कन की रही बात, ढक्कन का जिक्र आया सामने, इसके अलावा और भी कुछ दिक्कत है? इसकी जब से ठीक किया गया, सफाई भी नहीं करी, जो जाल लगाया था लंटर का वो भी नहीं काटा गया। वो सफाई वाला कहता है ना तो अंदर घुसूंगा ना निकालूंगा, भाई मैं नहीं करूँगा। जब MCA वाले खुद मना करते हैं साहब हम कुछ नहीं करेंगे, उसका जो गंद दूसरे ढक्कन से निकाला, कवर से निकाल के इधर फेंक दिया। अच्छा, एक तो ये सीवर की तो बात आ गई, लेकिन हम देख रहे हैं वैसे तो सीमेंटेड रोड बनी हुई है, तो क्या सड़कें ठीक है, दुरुस्त है? सड़कें भी जो बनी पुरानी हो चुकी है, अब कोई इसको देखने को तैयार नहीं हो रहा। क्या देखना है उसमें अगर ठीक है तो? कहीं ढलान नहीं, देखो जहाँ बारिश होती है यहाँ पानी खड़ा होता है। अच्छा, पानी यहाँ खड़ा होता है, हाँ जी, और ये पानी यहाँ बरसात हो यहाँ खड़ा हो जाए, बस कोई ढलान सही है नहीं। अगर कोई काम होता कारीगर, अब ये दीवार की चिनाई हुई, सब कुछ कहते यहाँ बड़ा सा पानी कहाँ जाए, पानी वहाँ खड़ा हो जाएगा, गंद उठाते नहीं। ये दीवार किसकी है, क्या बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है। क्या है ये, है क्या बनाया क्या? अफसरों की कॉलोनी है ना ये। अच्छा, उन्होंने दीवार तो बना दी, इसका जितना झाड़ चौपड़ किया सारा नीचे पड़ा हुआ, उठाया नहीं। हाँ जी, ना तो टाइलें लगाई ना सफाई करते हैं। ये फैमिली तो काम है, ठीक है जी। अब काम यहाँ तक किया, यहाँ तक छोड़ दिया, ये गंद डाल दिया, वहाँ डाल दिया। क्या फैमिली इसलिए बना, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए बना हुआ। देखिए, समस्याओं को गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी जिक्र कर रहे थे, एक तो सड़क का जो लेवल था वो ठीक नहीं हुआ। नहीं है जी, फिरने की सड़क ऊंची है, गलियां नीची हैं, बरसात का पानी गलियों में रुक जाता है, घरों में बैक मारता है। कई दिनों तक पानी भरा रहता है गलियों में बरसात में, तो उसकी निकासी नहीं होती? कोई निकासी नहीं होती जी। कितनी बार बोला लेवल सही कराओ, लेकिन नहीं होता। तो क्या उसी पानी से निकलना पड़ता है? उसी पानी से निकलना पड़ता है जी, बिल्कुल। अब हालात कैसे, फिलहाल गलियों में पानी है? गलियों में फिलहाल तो पानी नहीं है। बरसात बाद गलियों में ये पोजीशन है, आदमी निकल नहीं सकता, गंदगी इतनी है। आप देखेंगे तो, आप देखोगे तो गुजर नहीं सकता इंसान गलियों में से। आदमी रह रहे हैं लेकिन मजबूरी में रहते हैं लोग।
एक देखिए एक बड़ी समस्या सामने आई है कि गांव के जो आसपास का रास्ता है उसको तो ऊंचाई पर बना दिया गया, लेकिन जो अंदर की गलियां हैं वो नीची हो गई और जिसके चलते अगर बरसात होती है या सीवर ओवरफ्लो होता है तो उस पानी की निकासी नहीं होती है। अगर पानी की निकासी नहीं होती है तो ऐसे में अधिकारी और कर्मचारियों के शिकायत के बावजूद भी ध्यान नहीं देते और यही एक बड़ी समस्या इस गाँव की है, वार्ड नंबर 36 की है। क्योंकि हम जैसा जिक्र पहले कर रहे थे कि ना केवल अजरौदा गांव बल्कि सेक्टर 15 और 16 का जो एरिया है वो भी इसी में आता है, जो सेक्टरों से घिरा हुआ ये गांव है और यहाँ की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको क्या लगता है और क्या किस तरह की दिक्कतें हैं? सीवर और पानी की दिक्कत है जी। बाकी सब कुछ ठीक ओके? हाँ, सीवर पानी से सीवर बहम है जी। अगर ये ठीक हो जाए तो फिर कोई शिकायत नहीं? हाँ जी। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि कह रहे हैं और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की और भी शिकायतें हैं, ऐसा नहीं है कि और शिकायतें ना हैं। आपसे हमारी बात हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? सब सही है, सब ठीक है। ये जो कह रहे हैं पानी की दिक्कत है और सीवर लाइन की दिक्कत है। अच्छा, सीवर की दिक्कत है। हाँ, ओवर हो जाता है सीवर। पानी ठीक आ रहा है आपका? पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं? पीने का पानी यहाँ सही नहीं आता है। अच्छा, नहीं, क्या है दिक्कत? क्या नहीं आता? साफ पानी नहीं आता। साफ नहीं आता, फिर क्या करते हैं आप? पानी खरीद के पीते हैं। खरीद कर पानी पी रहे हैं जी। ये कब से पी रहे हैं आप? बहुत दिनों से पी रहे हैं खरीद के पानी। कितने साल हो गए आपको? 4-5 साल हो गए। उससे पहले घर का ही पीते थे? जी। पानी अच्छा आता था? तो क्या वजह लगी आपको कि पिछले 5 साल में ऐसी तस्वीर बदल गई कि जो आप पानी सप्लाई का पी रहे थे वो पीना बंद करना पड़ा और आरओ का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है? ये हमें लग रहा है सीवर लाइन और ये लाइन कहीं टच हो रहा है, इसके लिए दूषित हो रहा है पानी। पानी दूषित हो रहा है। सीवर की लाइन और पीने के पानी की जो लाइन है वो आपस में कहीं ना कहीं मिक्स है और उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस पर, और लोग तमाम शिकायत भी इस बात की कर रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या दिक्कतें हैं? मैं राजपाल ठाकुर। हमारे यहाँ गांव में नई लाइन पड़ी थी पानी सप्लाई की, उसमें पानी आता नहीं है और जो पुरानी लाइन है उसी से सारे ये हमारे मोहल्ले वाले काम चला रहे हैं गांव के लोग, और इसमें सैकड़ों छेद हैं, लीकेज हैं, और जब पानी की सप्लाई पीछे से बंद हो जाती है तो वो शक कर जाती हैं लाइनें और उनमें वो सीवर का पानी भर जाता है। जो पुरानी लाइन है, नई लाइन को जोड़ा नहीं है। हमने कई बार इनको बोला है कि वो बूस्टर से हमारी इधर से लाइन जोड़ दो, नई लाइन हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ, उसका पैसा डंप हो गया सरकार का। अच्छा, लाइन बिछी है, ये क्या आपके गांव के लिए बिछाई गई थी या बूस्टर बनाया गया था? गांव के लिए बनाया गया था? नहीं, बूस्टर तो ये सेक्टर का भी अजरौंदा का भी है, लेकिन ये लाइन तो हमारे गांव के लिए बिछाई गई अंदर। तो उसमें पानी नहीं आता? नई लाइन में नहीं आता है, पुरानी लाइन में आता है जो पुरानी पड़ी हुई है। अगर नई लाइन में पानी शुरू होता है तो समस्या दूर होगी? हाँ, समस्या दूर हो जाएगी, फिर उससे कनेक्शन ले लेंगे लोग। अगर नई लाइन में पानी आ जाए, वो जोड़ने के लिए हमने बोला तो ये सुनते नहीं है। वो बूस्टर के पास से जुड़ जाएगी, बस उसमें कोई 30-35 फुट का पाइप लगेगा, वो जॉइंट हो जाएगा, सड़क बीच में है, रोड। बिल्कुल, देखिए ये समस्याएं इनकी तरफ से गिनाई जा रही हैं, लेकिन अब समस्याओं के साथ साथ मैं दूसरा सवाल मैं इनसे करूंगा कि आखिर ये जो समस्याएं हैं, चूंकि अब जब निगम के चुनाव होंगे तो प्रतिनिधि इनके पास पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए और अपने वो वादे भी करेंगे, लेकिन वादों पर कितना खरा उतरेंगे वो देखने वाली होगी। लेकिन क्या ये उनके सामने सवाल इनके होंगे? इनसे बात कर लेते हैं, चूँकि अब निगम चुनाव का बिगुल बजने वाला है। पहुंचेंगे आपके पास में तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, तरह तरह के तमाम वादे भी करेंगे, आप भी समस्याएं उनको गिनाएंगे कि कौन सी ऐसी यही 2 समस्या सबसे बड़ी हैं? नहीं, समस्याएं तो और भी बहुत हैं। अभी ये हमारे गांव का जो पानी का बूस्टर है, आप इसका प्रेमिसेस जाके देखो, इतनी गंदगी है जहाँ से हमें पानी रेन्यूएल जहाँ बनाया है, जो बूस्टर बनाया है वहाँ से जहाँ से पानी की सप्लाई की जा रही है आसपास, और उस बूस्टर में इतनी गंदगी है, आसपास इतनी गंदगी, इसकी कई बार हम शिकायत कर चुके, ग्रीवेंस कमेटी तक मैं इस मैटर को लेके, लेकिन फिर एक बार सफाई हो जाती है फिर वही हाल हो जाता है। इतना कीचड़ है, इतनी गंदगी है, लोग वो उसके ऊपर घूम रहे हैं और उसी में कूड़ा डाल देते हैं, वही पानी सप्लाई में आता है। और दूसरी बात, इस गांव के चारों तरफ आप देखें कि 10-10 फीट की दीवार लगा दी गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, तो गांव की आबो हवा को बिल्कुल बंद कर दिया है। जैसे हम एक कैदी के रूप में हमें इस गांव को बना दिया है, चारों तरफ से घेर दिया गया। ये सब प्रशासन ने किया। होना क्या चाहिए था?
होना ये चाहिए था कि इस गांव के लिए कोई ग्राउंड होता है। ये जो जहां ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है, ये हमारे गांव के ग्राउंड थे। हमें खुली आबादी चाहिए थी, हम खुली आबादी के लोग थे। आज जहाँ फरीदाबाद का सेक्टर्स बसे हुए हैं, ये सेक्टर्स जो है ये हमारी ज़मीन पे बसे हैं। आज हमारी ज़मीन पे हम ही मोहताज हो गए, हम ही को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के हमें चारों तरफ से घेर घोट दिया गया। तो हमारी सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन चुनाव आ रहे हैं, अब ये सुनाने की भी उनकी तरफ से कोशिश होगी। अब इनको कितना सुना जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं कि आपको आपका नुमाइंदा कैसा चाहिए। हमारा जो काउंसलर चाहते हैं ना अपने गांव से, सबसे पहले तो हमने ये इकट्ठे होकर सबने अपने आपस में बात करनी है कि हम अपना जो काउंसलर करेंगे, जो हमारे गांव के विकास के बारे में बात करेगा ना, हम वोट देंगे उसको। सिर्फ जो हमारे गांव के विकास के बारे में नहीं सोचेगा, कोई ये ऐसा छोटा मोटा या पुराना गांव नहीं है ये, मतलब ये कोई अभी 10 या 12 साल पहले, ये 400 साल पुराना गांव है। 400 साल पुराना गांव, 650 साल पुराना गांव है ये। और ये अर्जुन जी ने, राजा अर्जुन जी ने ये जो अर्जुन जी थे, जो उन्होंने ये बसाया थे गाँव। और उसके बावजूद इस गाँव को जो उसकी मूलभूत सुविधाएँ हैं ना, मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो उस मूलभूत सुविधाओं के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। दर की ठोकरें जो इससे पहले, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि हम किसी पार्टी या किसी विशेष को नाम के लिए बोल रहे हैं। इससे पहले जो काउंसलर वो रहे थे काउंसलर, उस आदमी ने काउंसलर बनने के बाद आज तक गांव में अगर सिंगल टाइम जाके देखा होता ना, इनसे एक बार इनके दुख दर्द के बारे में पूछ लेता, तो वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ शॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें। पर वो आज तक नहीं आए। इससे पहले जो MP वो रहे, MLA रहे, वो कभी गाँव में ये देख के नहीं गए कि गाँव का माहौल किस तरीके का है। हमारे लिए जो निकल के आए हैं, उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो हमारे गांव के बारे में सोचेंगे और हमारे गांव का विकास करेंगे। चलिए, उम्मीद तो है आपको कम से कम सरकार से, और जो जनप्रतिनिधि, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कि आने वाले दिनों में अगर वो यहाँ से जीत कर जाएंगे तो कोई ना कोई फ़ायदा इस गांव का होगा। और ऐसे में अभी मीटिंग करनी है ग्रामीणों को, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये गांव। जिस तरह से यहाँ की आबादी है, किसी को भी हराने और जिताने में, लेकिन इनकी जो बड़ी समस्या सबसे सीवर की, सफाई व्यवस्था की, और जो सड़कों का जो लेवल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पानी भर रहा है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में ये लोग तमाम राजनीतिक पार्टियों के और उम्मीदवारों के बीच में उठाते हुए नजर आएंगे। एक समस्या और बड़ी जो यहाँ की बताई जाती है वो है जाम की समस्या। जाम की समस्या है क्या यहाँ? हाँ, जाम की बहुत समस्या है। काफ़ी ऐसी जगह है, जैसे यहाँ से रोड जा रहा है, ये लोगों ने कुछ जगह भी अपनी घेरी हुई हैं, कुछ वैसे कर रखी हैं। बहुत है अंदर किसी के भी सीवर, अगर मतलब पानी है ना, अगर उसके घर के सामने है तो वो खुलवाता नहीं है उसे। अगर किसी का कनेक्शन लीक हो गया ना, तो वो कह देता है इसने इसका है, वो कहता है इसका है, वो कहता है इसका है। 1 साल हो गया, एक इसी में कनेक्शन है, वो खुला पड़ा है साल भर से। और बच्चे जो वहाँ से जाते हैं ना स्कूल के लिए, इधर भी स्कूल है, उधर भी स्कूल है, कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है उसमें। यानी कि जो जाम की समस्या है उसकी एक पीछे वजह है इंक्रोचमेंट भी है, जो अतिक्रमण किया है। हाँ, वो कर रखा है, काफी जगह कर रखा है। आगे देखो, ले जाके यहाँ इधर देख लो। ये तो आपके अपने लोग हैं, फिर आप समझाते नहीं होंगे या क्या दिक्कतें हैं? ये कमी हमारे लोगों में भी है, कोई किसी की नहीं समझेगा। अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं बुरा मानूंगा, और मैं आपकी कहूँगा तो आप बुरा मान जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि खुद मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कमी कुछ खुद अपने लोगों में भी है जो मानते नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसे में सरकार या प्रशासन, निगम अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई करता है, सड़कों को साफ करता है, तो क्या लोग साथ देने को तैयार? काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी गांव के अंदर। गाड़ी जाएगी। मान लो कोई अचानक बीमार होता है, किसी को कोई अटैक वगैरह पड़ता है, तो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती आज। कभी हमारे सामने, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, यहाँ पे ट्रैक्टर जाते थे अंदर। अगर जो अंदर मकान बनते थे वहाँ भी ईंटें ट्रैक्टर वाले अंदर लेके जाते थे, बड़े बड़े ट्रैक्टर। आज ये हाल हो गया कि रिक्शा रेडी कोई जा नहीं सकती है, रिक्शा और रेडी भी कोई नहीं जा सकती है, बड़ी मुश्किल से जाती है। बिल्कुल, देखिए, ये तमाम लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी कमियों को भी गिनवाते हुए साफ तौर से इन्हें देखा जा सकता है। चूँकि ऐतिहासिक गांव है, पुराना गांव है, और धीरे धीरे इस गांव का जो विकास हुआ, आसपास सेक्टर बने, कॉलोनियां बनी, और जो 10,000 की आबादी थी अब वो 25,000 के करीब पहुंच चुकी है। और ऐसे में जो तमाम जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली गई। और अब देखना होगा कि निगम चुनावों में किस तरह से इस गाँव के हालात बदलते हैं, और जो इन्हें आश्वासन मिलता है या जो वादा इनके साथ में किया जाता है, क्या वो वादा पूरा हो पाता है या नहीं। अब देखना होगा कि इनकी